वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे लेसन 1 3 क्वेश्चंस। A king has 3 questions. In this lesson, a king who has 3 questions and he is seeking answer to them and he want to seek the answers of that questions. What are the questions? क्या questions क्या थे? Does the king get what he wants? क्या king जो चाहता था वो मिल पाता है? यानी king जैसा आंसर चाहता था वैसा आंसर क्या किंग को मिल पाता है? वी विल रीड इन द स्टोरी 3 questions. The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. Suddenly thought came inside the king that if he want the right answer of these 3 questions, he would never fail in his life. These 3 questions were, what were the 3 questions? First question, what is the right time to begin something? यानी किसी भी काम की बिगिनिंग करने के लिए राइट टाइम क्या होना चाहिए, यानी कैसे टाइम पे हमें किसी काम की शुरुआत करनी चाहिए, यानी टाइम इज इम्पोर्टेंट थिंग. विच पीपल शुड ही लिसन टू एंड विच टाइप ऑफ पीपल ही शुड लिसन, कैसे लोगों की बात उससे माननी चाहिए. एंड व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है जो उसे करना चाहिए, यानी व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन या मोस्ट इम्पॉर्टेंट जॉब विच द किंग हैज टू डू. द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम. किंग ने अपने पूरे थ्रू आउट द किंगडम यानी होल पार्ट ऑफ द किंगडम में उसने मैसेज सेंड करवाया. मैसेज सेंड, मैसेंजर्स यानी हु गिव्स द मैसेज, दैट इज कॉल्ड मैसेंजर्स. तो वो अपने पूरे होल पार्ट ऑफ द किंगडम में वो मैसेंजर्स भेजता है. प्रोमिसिंग ए लार्ज सम्स ऑफ मनी, इस बात को वो प्रोमिस करते हुए कि हु वुड गिव द राइट आंसर आई विल गिव देम रिवॉर्ड. प्रोमिसिंग ए लार्ज सम्स ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चंस, यानी जो उसके 3 क्वेश्चन का आंसर देगा उन्हें वो अ लार्ज सम्स ऑफ मनी एज अ रिवार्ड के रूप में वो एक बहुत सारा अमाउंट देगा. Many wise men came to the king, but they all answered his questions differently. Many wise men came to the king, यानी बहुत सारे बुद्धिमान लोग आते हैं किंग के पास, यानी जो अपने आप को बहुत इंटेलेक्चुअल समझते हैं, अपने आप को जो बहुत विजडम बुद्धिजीवी प्राणी समझते हैं, वो सब किंग के पास आते हैं. बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली, वो उसके क्वेश्चन का आंसर सब डिफरेंट देते हैं, यानी किसी का आंसर सेटिस्फेक्शन वाला नहीं होता है, सबका आंसर क्या होता है, डिफरेंट रहता है, वेरी डिफरेंट आंसर्स. इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन का जो रिप्लाई होता है, यानी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो रहता है, सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल. तो फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में कुछ लोगों का कहना होता है कि किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल, किंग को बिल्कुल निश्चित रूप से टाइम टेबल बना लेना चाहिए, यानी अकॉर्डिंग टू द टाइम टेबल किंग हैज टू डू his work and then follow it strictly, और इसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, यानी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग उसे अपना काम करना चाहिए. Only in this way they said could he do everything at its proper time. Only in this way मतलब इस तरीके से, इस तरह से, this type of they said could he do everything at its proper time, और उसे अपना सारा काम एक प्रॉपर टाइम पे करना चाहिए. Others said, दूसरे लोगों ने कहा that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. दूसरे लोगों ने कहा कि it is not possible यानी impossible यानी not possible to decide in advance the right time for doing something, कि एडवांस में कोई काम करने के लिए राइट टाइम को डिसाइड कर लेना ये पॉसिबल नहीं है. The king should notice all that was going on. किंग ने जो कुछ भी, जो आंसर्स उसे मिलते हैं सबको वो देखता है, यानी विचार करता है. किंग thought about the answers which were given. Avoid foolish pleasure, यानी foolish pleasure को अवॉइड करना चाहिए. foolish pleasure यानी unnecessary की खुशामद करना किसी की, यानी कोई यदि ऐसा ही बोल दे झूठ मूठ में कि तुम बहुत अच्छे हो और वो मान लेना, यानी फुलिश प्लेजर में नहीं, बेकार में किसी की प्रेज करना, बेकार में किसी को कॉम्प्लीमेंट देना,
अवॉइड फुलिश प्लेजर यानी बेकार में उसे खुश नहीं होना चाहिए। एंड ऑलवेज डू वट एवर सीम नेसेसरी, और वही करना चाहिए, ऑलवेज यानी ऑल टाइम, वट एवर सीम नेसेसरी जो जरूरत का हो, यानी जो जरूरत का हो, ऑल किंग शुड डू एट दैट टाइम, उस समय। Yet others said the king needed a councillor wise man who would help him act at the proper time. और दूसरों लोगों ने क्या कहा कि किंग नीडेड अ काउंसिलर वाइज मैन, किंग को एक वाइज मैन के, काउंसिल मतलब होता है गाइडेंस ना, काउंसिल का मीनिंग होता है ग्रुप ऑफ पीपल चूजन बाय गिव एडवाइस, यानी जो एडवाइस देने वाला होता है, जो सलाह देने वाला होता है। द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन, किंग को एक बुद्धिमान व्यक्ति के सलाह की जरूरत है, हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम, जो कि उसकी हेल्प कर सकता है एक प्रॉपर टाइम पे काम करने के लिए। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल, दिस वॉज बिकॉज ये वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, यानी कोई भी व्यक्ति किसी काम को करने के लिए बिना किसी दूसरे की हेल्प के वो बिल्कुल सही तरीके से नहीं कर पाए। द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, यानी किसी भी काम को परफॉर्म करने के लिए, किसी भी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए एक राइट टाइम पे करना चाहिए। टाइम का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, ऑन टाइम यानी ना बिफोर ना आफ्टर, यानी एक टाइम पे कोई काम करते हैं तो उसका जो रिजल्ट निकलता है वो बहुत ही इफेक्टिव होता है। बट देन अदर्स सेड दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट, बट देन अदर्स, दूसरे लोगों ने क्या कहा कि देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट, कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो अर्जेंटली है यानी बहुत जरूरी है। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, ये सारी चीजें जो हैं वो नॉट वेट फॉर द ये काउंसिल यानी किसी के गाइडेंस की का वेट नहीं करती है, यानी उस समय हमें जब ऑन द सेम टाइम हमें किसी चीज का डिसीजन लेना है तो हम वेट करें कि हमें कोई भी गाइडलाइन दे या हमें कोई काउंसिलर्स के पास जाना चाहिए, तो इतना हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम काउंसिलर्स की हेल्प से हम अपना काम कोई भी काम करें। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, किसी भी काम को करने के लिए एक राइट टाइम का डिसाइड करना, सही टाइम को डिसाइड करना। इट इज नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर, ये बहुत जरूरी होगा कि इसे फ्यूचर टाइम को देखते हुए, एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट, और ये केवल मैजिशियंस ही कर सकते हैं। मैजिशियंस यानी जो हु प्ले म्यूजिक, हु शो मैजिक, जो मैजिक दिखाते हैं, दैट इज कॉल्ड मैजिशियंस, जादूगर होता है मैजिशियंस यानी जादूगर। The king therefore would have to go to magicians. तो someone suggested that king को magicians के पास जाना चाहिए, यानी जादूगर के पास जाना चाहिए और उससे कांटेक्ट करना चाहिए, उससे सलाह लेना चाहिए। In their answers to the second question, और सेकेंड क्वेश्चन के आंसर्स में क्या क्या आता है, क्या रिप्लाई आता है सेकेंड क्वेश्चन का। Some said, कुछ लोगों ने कहा, that the people most necessary to the king, लोगों को बहुत जरूरत to the king, the people most necessary to the king were his counselors, इन्हीं लोगों को उसके काउंसलर्स यानी जो दिशा निर्देश देते हैं उनकी जरूरत होती है। अदर्स, दूसरे लोगों ने कहा कि द प्रीस्ट, किंग को काउंसलर से कांटेक्ट करना चाहिए, किंग को प्रीस्ट से कांटेक्ट करना चाहिए, यानी प्रीस्ट यानी जो पुजारी होते हैं, वो वर्शिप इन द टेम्पल, जो मंदिरों में पुजारी होते हैं, पूजा हु फेथ इन रिलीजन। A few others choose the doctor, कुछ दूसरे लोगों ने कहा कि डॉक्टर से कांटेक्ट सलाह लेनी चाहिए। And yet others said that the soldiers were the most necessary, और दूसरे लोगों ने ये भी कहा कि सोल्जर्स बहुत जरूरी है, तो किंग को सोल्जर से कांटेक्ट करना चाहिए, विच इज मोर नेसेसरी, ज्यादा जरूरत के होते हैं। टू द थर्ड क्वेश्चन, सम सेड, थर्ड क्वेश्चन का जो रिप्लाई हुआ उसमें सब लोगों का अलग अलग आंसर रहता है। कुछ का कहना है कि सम सेड साइंस, कुछ लोग कहते हैं साइंस, अदर चूज फाइटिंग, एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, कुछ लोग कहते हैं कि साइंस की बात माननी चाहिए, कुछ लोगों का कहना है कि फाइटिंग पे बिलीव करना चाहिए, यानी कोई भी काम यदि ना हो तो हमें फाइटिंग भी करनी चाहिए। एंड अदर्स रिलीजियस वर्शिप, दूसरे लोगों ने कहा कि किंग को रिलीजन पे फेथ करना चाहिए और पूजा पाठ में भी भरोसा करना चाहिए। एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, उसके क्वेश्चन के जो आंसर है वो बहुत डिफरेंट रहते हैं, वेरीड यानी
डिफरेंट रहते हैं, तरह तरह के आंसर मिलते हैं। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवॉर्ड। किंग सेटिस्फाइड नहीं होता है, संतुष्ट नहीं होता है, एंड गेव नो रिवॉर्ड, और कोई भी रिवॉर्ड नहीं देता है। इंस्टीड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट। उसने ये डिसाइड किया, किंग डिसाइडेड दैट कि ही शुड गो नियर द हर्मिट, उसे हर्मिट के पास जाना चाहिए। सीक द एडवाइस ऑफ ए सर्टेन हर्मिट, यानी हर्मिट होता है हु लिव्स इन द फॉरेस्ट अलोन एंड लीड्स अ सिंपल लाइफ। हर्मिट यानी जो अकेले रहता है, उसका कोई फैमिली नहीं होता है और वो एक सिंप्लिसिटी वाला लाइफ स्पेंड करता है, तो जैसे लाइक अ सेंट है महात्मा। महात्मा और सेंट की तरह हर्मिट होता है। हर्मिट का मीनिंग वही होता है जो वो फेथ इन रिलीजन और बहुत इंटेलेक्चुअल क्रिएचर यानी बहुत बुद्धिजीवी प्राणियों में मानते हैं। Who was widely known for his wisdom, यानी वो हर्मिट जो अपनी बुद्धिमानी के लिए बहुत फेमस है, और किंग ने ये डिसाइड किया कि मुझे हर्मिट के पास जाना चाहिए। हर्मिट मीन्स a person who lives alone in the life and leads a simple life. Seek advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. The hermit lived in a wood which he never left. हर्मिट जंगल में रहता है, विच ही नेवर लेफ्ट, और वो कहीं नहीं जाता है। ही शो नो वन बट सिंपल पीपल, वो बहुत सिंपल पीपल है, यानी बहुत सिंपल लाइफ स्पेंड करता है। एंड शो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लॉथ, किंग क्या करता है कि एक ऑर्डिनरी क्लॉथ यानी उसकी जो ड्रेस होती है वो रॉयल ड्रेसेस में नहीं जाता है, वो एक सिंपल ड्रेस में जाता है, ऑर्डिनरी क्लॉथ पहनता है। पुट ऑन ऑर्डिनरी इन सिंपल क्लॉथ इन सिंपल ड्रेस। बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हट, द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विथ हिज बॉडीगार्ड एंड बेंट ऑन अलोन, यानी किंग वहां जाने से पहले क्या करता है कि वो अपने हॉर्स और बॉडीगार्ड किसी को लेके नहीं जाता है, उसे छोड़ देता है और अकेले ही जाता है, यानी अकेले ही वो हर्मिट से मिलने के लिए जाता है एक सिंपल ड्रेस में, एक साधारण पर्सन की तरह। एज द किंग केम नियर द हर्मिट, जैसे किंग हर्मिट के पास आता है, हर्मिट्स हट यानी हर्मिट्स की कॉटेज के पास आता है, ही शॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ इट, वो देखता है कि हर्मिट क्या करता है, डिगिंग का काम करता है, यानी बेड्स में वो डिगिंग कर रहा होता है, यानी वो अपने गार्डन में खुदाई का काम कर रहा होता है। बेड्स यानी क्यारियों को, यानी पैचेज ऑफ द ग्राउंड, जो ग्राउंड में कुछ पैचेज यानी क्यारियां बना रहा होता है प्लांट्स के लिए। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यू डिगिंग, वो ग्रीट करता है, किंग ग्रीटेड द किंग यानी किंग को ग्रीट करता है, यानी ग्रीट करना मीन्स होता है विश करना, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून इज लाइक दिस। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यू डिगिंग, वो किंग को ग्रीट करता है और फिर से अपना काम कंटिन्यू हिज वॉक, अपना काम कंटिन्यू हिज वर्क ऑफ डिगिंग, वो अपना काम कंटिन्यू रखता है, कीप ऑन कंटिन्यूइंग हिज वर्क। द हर्मिट वाज ओल्ड एंड वीक, हर्मिट बहुत ओल्ड पर्सन होता है, बहुत वीक होता है, ओल्ड बॉडी होता है तो वीक होते ही है। एंड एज ही वॉक्ड ही ब्रीथ हैविली, एज ही वॉक्ड ही ब्रीथ हैविली, वो बहुत देर से काम कर रहा होता है और उसकी वो सांसें बहुत जोर जोर से ले रहा होता है, हैविली यानी तेजी से, ब्रीथ यानी आउट ऑफ ब्रीथ यानी उसकी सांसें फूल रही होती है, यानी वो बहुत थक गया रहा होता है। ही फेल्ट टायर्डनेस। द किंग वेंट अप टू नियर द हर्मिट एंड सेड, किंग हर्मिट के पास जाता है और कहता है, आई हैव कम टू यू, मैं आपके पास आया हूँ वाइज हर्मिट, टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस, मैं आपसे 3 क्वेश्चन का आंसर लेने आया हूँ। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, मैं कैसे जान सकता हूँ कि किसी भी काम को करने के लिए, किसी राइट थिंग को करने के लिए राइट टाइम मेरे पास कौन सा होगा, कैसे जान सकता हूँ। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, और मुझे कैसे लोग की ज़्यादा सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और मेरे लिए कौन सा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा कौन सा प्रोफेशन या जॉब मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, कौन सा मैटर मेरे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैटर या बिजनेस या प्रोफेशन या जॉब, बहुत सारे मीनिंग है, वन वर्ड है मच मीनिंग। अफेयर्स यानी थिंग्स, मैटर या बिजनेस। द हर्मिट लिसन टू द किंग, हर्मिट ने किंग को सुना, यानी किंग की बात को सुनता है, बट डिड नॉट स्पीक, लेकिन कुछ नहीं बोलता है। ही बेंट ऑन डिगिंग, वो अपना काम कंटिन्यू रखता है। यू आर टायर्ड सेड द किंग, किंग ने कहा तुम थक गए हो। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस, और आप मुझे स्पेड दे दो और आप थोड़ा आराम कर लो।
लेट मी टेक द स्पेड, लेट मी मतलब मुझे लेने दीजिए। स्पेड ये टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट होता है विच इज यूज्ड इन डिगिंग, खुदाई में एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो खुदाई में यूज किया जाता है। स्पेड इसका हिंदी में मीनिंग होता है फावड़ा। तो लेट मी टेक द स्पेड, वो किंग सेड टू द हर्मिट, प्लीज गिव मी योर स्पेड एंड आई विल वॉक इन योर प्लेस, मैं आपकी जगह काम करता हूँ, एंड यू टेक रेस्ट। थैंक्स सेड द हर्मिट, हर्मिट कहता है ओके थैंक यू। गिविंग द किंग हिज स्पेड, और वो किंग को अपना स्पेड दे देता है। देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, और वो जमीन पे बैठ जाता है। व्हेन द किंग हैड डग 2 बेड्स, जब किंग 2 बेड्स यानी 2 बेड्स मतलब होता है कि 2 क्यारियों को वो खुदाई करता है, 2 क्यारियों को खुदाई करता है। बेड इन स्मॉल पैचेज ऑफ द ग्राउंड फॉर प्लांट्स, यानी 2 बेड्स की वो डिगिंग करता है। ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन, किंग थोड़े टाइम के लिए रुकता है एंड अगेन रिपीटेड हिज क्वेश्चन, फिर से अपने क्वेश्चंस रिपीट करता है। द हर्मिट गिव नो आंसर्स, हर्मिट कोई भी आंसर नहीं देता है, बट स्टूड अप, और खड़ा हो जाता है। स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड एंड सेड, नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वॉक, फिर से वो स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड, अपना हाथ फैलाता है फॉर द स्पेड, स्पेड के लिए, और कहता है किंग से, हर्मिट सेड टू द किंग, नाउ यू रेस्ट, अब तुम आराम करो, लेट मी वॉक, और मुझे काम करने दो। लेट मी का यूज है यहाँ पे, जब भी लेट मी का यूज होता है तो कुछ ऐसा सेंस निकलता है कि मुझे करने दो, लेट मी वॉक, लेट मी गो, मुझे जाने दो, लेट मी ईट, मुझे खाने दो, इस तरह का सेंस निकलता है जब भी हम लेट मी का यूज करते हैं। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यूड टू डिग, लेकिन किंग अपना स्पेड नहीं देता है, फावड़ा नहीं देता है, और वो कंटिन्यू रखता है डिगिंग का काम। 1 आवर पास, 1 घंटे गुजर जाते हैं। देन अनदर, द सन बेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, सन बेंट डाउन यानी सन सेट्स, सन सेट हो जाता है यानी शाम हो गई होती है behind the trees, and at last the king stuck the spade into the ground and said, और किंग वो स्पेड जमीन पे रख देता है और कहता है, I came to you wise man for an answer to my questions, wise man, मैं आपके पास आया हूँ क्वेश्चन का आंसर लेने के लिए। You can give me no answer, tell me, so I will return home, यदि आप मेरे आंसर क्वेश्चन का आंसर आप देना नहीं चाहते हैं तो टेल मी, आप मुझे बता दीजिए। आई विल रिटर्न होम, मैं घर को लौट जाऊंगा। हियर कम समवन रनिंग सेड द हर्मिट, और तभी वहाँ देखता है हर्मिट तो कोई दौड़ता हुआ एक व्यक्ति आता है, तभी एट द सेम टाइम समवन वाज कमिंग, wounded man was coming। okay, so first part is completed। I hope you are able to understand. Next part of this lesson I will tell in my next video. Thank you.